अपने गुरुजी आचार्य श्री को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। कैसा है? आचार्य श्री जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, आचार्य देशभूषण महाराज जी के पास पढ़ने के लिए गए, संघ में सम्मिलित हुए। उस समय देशभूषण जी महाराज जी वृद्धावस्था में थे, तो ज़्यादा पढ़ाने को समय नहीं दे पाते थे, लेकिन ध्यान रखते थे, पढ़ने को कहा करते थे। विद्याधर जी के लिए संघ में सम्मिलित होने पर जवाबदारी मिली कि आपको ये आसपास का परिसर कैंपस है जहाँ पर संघ रुका हुआ है, उसकी रोज़ साफ सफाई करना। क्या करना? साफ सफाई, स्वच्छता अभियान उस समय भी चलता रहा। और आचार्य श्री प्रतिदिन बसतिका की सफाई करते थे, यहाँ का कचरा वहाँ निकाल करके फिर एक तरफ डालते थे। कैंपस साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि पिछीधारी त्यागी वृत्ति रोके हुए हैं। और एक ब्रह्मचारी को अगर ये ड्यूटी मिल जाए तो क्या बात, वो तो सेवा मान करके करता। और आचार्य श्री तो बड़े सेवा भावी थे। जब वो साफ सफाई करके कचरा ले जा करके किसी एक स्थान पर रख रहे थे, तो वहाँ पहले से कचरा पड़ा हुआ था। उसमें एक छोटी सी किताब आचार्य श्री को देखने मिली। उस पुस्तक को आचार्य श्री ने उठाया, ऐसा हाथ करके साफ किया, धूल लगी थी, ये था। कुछ थोड़ी सी जर्जर जीर्ण थी वो पुस्तक, छोटी साइज की थी। फिर उसको पलट के देखा, हिंदी में प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर लिखे। आचार्य श्री उस समय हिंदी सीखना चाह रहे थे, अच्छे तरीके से हिंदी सीखना थी उनको। हिंदी सिखाने वाला कोई खास मिल नहीं रहा था। उस पुस्तक में हिंदी के प्रश्न उत्तर अपने गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा। ब्रह्मचारी अवस्था में उन्होंने प्रश्नोत्तर पढ़ करके याद करना शुरू कर दिया। तो याद करते करते उनको वो पुस्तिका रट गई। और उस पुस्तिका का नाम क्या था? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। क्या नाम था? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जैन विद्वान पंडित गोपाल दास जी बरैया की लिखी हुई वो किताब थी, जैन बंधु जानते हैं, उसका नाम जैन सिद्धांत प्रवेशिका। अब वो पुस्तक किसी के द्वारा कचरे के ढेर में चली गई, और उसी कचरे के ढेर से निकाल करके गुरुजी ने उसके लिए अपने जीवन में ज्ञान वर्धन का कारण बना लिया। किसी ने लिखा है, रद्दी समझकर फेंका था जिसने किसी किताब को, रद्दी समझकर फेंका था किसी ने जिस किताब को, उसी किताब ने मुझको जीना सिखा दिया। उसी किताब ने मुझको जीना सिखा दिया। छोटी सी पुस्तिका से जो हिंदी की भाषा परिभाषा गुरुजी ने सीखी, हिंदी जगत में कितना बड़ा महाकाव्य मूक माटी साहित्यिक कृति गुरुवन ने प्रदान कर दी, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई।